अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं सर नवीद ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 की तरफ आते हैं। क्लास 9th का यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। जो नीचे प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई होगी वो हमने बताना है कि यहाँ पे इस स्टेप के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 1 में कहा गया है a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, यानी a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन रियल नंबर। तो इसको सामने हम लिखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन रियल नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में हमें कहा गया है कि ए बी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बाद में इसके साथ सी मल्टीप्लाई करें, या पहले बी और सी मल्टीप्लाई करेंगे बाद में इसके साथ ए मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी बन जाती है? विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रहा है हमारे पास, तो इस वजह से यहाँ पे इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेशन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थर्ड नंबर पर हमारे पास यूज़ हो रहा है 7 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बन रहा है। इसका मतलब वो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हुई, और चूँकि मल्टीप्लिकेशन है इस वजह से हम लिखेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ हो रही है। पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। कहा गया है कि x ग्रेटर देन y है और x इज़ इक्वल टू y है और x इज़ लेस देन y। अगर दो रियल नंबर हम चूज़ करेंगे तो दो रियल नंबर्स के बीच हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, या तो x ग्रेटर होगा y से, या x इक्वल होगा y के, या x इज़ लेस देन y। दिस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज़ नोन एज ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। आते हैं ए बी इज़ इक्वल टू बी ए की तरफ। ए बी, जिस तरह a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए है, इसी तरह ए बी मल्टीप्लाई बाई इज़ इक्वल टू बी ए के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें या 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा हमारे पास 6 आ रहा है और 3 2 ज़ा भी हमारे पास 6 आ रहा है। वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है a प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, तो इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू सी। इसका ये मतलब है c अगर वहाँ जाके राइट हैंड साइड पे माइनस सी हो जाएगा तो इस c के साथ क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो इसको कहते हैं राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमारे पास राइट वाला जो दोनों साइडों पे राइट की तरफ c आ रहा है ये कैंसिल हो रहा है। राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 7 में हमें गिवन है 7 के साथ अगर हम 1 ओवर 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और 1 हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और हम 7 और 1 ओवर 7 एक दूसरे के क्या हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी ऊपर वाली एक प्रॉपर्टी है एडेटिव आइडेंटिटी। अगर किसी नंबर के साथ हम ऐसा नंबर प्लस करेंगे कि आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, तो इसको कहते हैं एडेटिव इनवर्स इसको बोलते हैं। थर्ड नंबर लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ लास्ट में क्या यूज़ हो रहा है? लास्ट में यूज़ हो रहा है कहते हैं कि अगर a ग्रेटर देन b है इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। अगर a बड़ा है b से, इन लेफ्ट हैंड साइड इज़ ग्रेटर देन राइट हैंड साइड, तो अगर हम कोई सेम नंबर c मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ तब भी लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर होगी राइट हैंड साइड से। तो इसका मतलब वो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि हम कोई नंबर c मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ इस एक्सरसाइज का।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कहा गया है कि फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। अभी देखिए एक सोल्यूशन समझे हमें गिवन है या सिंप्लीफिकेशन हमें गिवन है। कहा गया है कि कौन से स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3x एज इट इज़ आया हुआ है, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज है, माइनस है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगला स्टेप हमारे पास है, हमारे पास 3x माइनस 3y प्लस 3y। 3x एज इट इज़ आया, माइनस 3x पहले लिखा हुआ है, प्लस 3y बाद में यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में हम आगे पीछे कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस स्टेप के अंदर। और चूँकि 3x से 3x माइनस करेंगे ये 0 आ जाएगा, तो 3x और माइनस 3x एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यूज़ करने के बाद 0 आ रहा है, 0 3y के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन कहा गया है गिवन द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। नीचे जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इसके नाम लिखिएगा। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। देखो 0 किसी भी नंबर के साथ प्लस हो जाएगा तो आंसर हमेशा वही नंबर आता है, क्योंकि 0 कौन सी आइडेंटिटी है, 0 इज़ नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर बीच में प्लस है, तो जब डबल ऑपरेटर यूज़ होते हैं तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है। इसमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है पाई के साथ माइनस पाई को प्लस करेंगे तो ये 0 आएगा, तो इसका मतलब हुआ पाई और माइनस पाई आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। पाई और माइनस पाई हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स का मतलब है किसी नंबर के साथ अगर उसका नेगेटिव नंबर प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा 0 के इक्वल आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है 3 रेडिकल, जब 3 रेडिकल इज़ अ रियल नंबर। बिल्कुल ये ट्रू है, क्योंकि 3 रेडिकल और 3 रेडिकल जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 रेडिकल का स्क्वायर आ जाएगा, 3 एंड रेडिकल विल गेट कैंसल, तो ये हमारे पास 3 बच रहा है। 3 इज़ सिंपल नंबर एंड एवरी सिंपल नंबर इज़ रियल नंबर, यानी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इधर यूज़ हो रही है। आगे हमें अगेन हमारे पास माइनस माइनस प्लस बन रहा है, 5 ओवर 8 और 8 ओवर 5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर किसी नंबर के साथ कोई और नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा 1 आता है, तो इसका मतलब हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं।